Welcome to today's class. Today we will discuss types of receptors. So first of all we have to know what is mean by receptor. Receptor is any organ which can receive stimulus and convert that stimulus into impulse. तो रिसेप्टर मीन्स ऐसा कोई भी ऑर्गन जो स्टिमुलस रिसीव कर सकता है और स्टिमुलस का कन्वर्शन इम्पल्स में कर सकता है, ऐसे कोई भी ऑर्गन को रिसेप्टर बोलेंगे। जैसे हमारे बॉडी में जो सेंसरी ऑर्गन्स है, स्किन है, नोज़ है, ईयर है, टंग है एंड आइज़, ये सब रिसेप्टर्स है। तो ये रिसेप्टर्स स्टिमुलस, अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस रिसीव करते और उस स्टिमुलस का कन्वर्शन इम्पल्स में करते। तो हम आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। यहाँ पर एक चार्ट ही बनाया है मैंने। चार्ट में ये टेक्स्ट बुक से ही बनाया है चार्ट। तो चार्ट में सबसे पहला कॉलम है नेम और टाइप ऑफ रिसेप्टर, दूसरा कॉलम है लोकेशन, मतलब वो रिसेप्टर्स बॉडी में कहाँ होंगे, एंड तीसरा जो कॉलम है वो है फंक्शन, रिसेप्टर का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं एक्सटेरो रिसेप्टर्स। एक्सटेरोसेप्टर्स बोलेंगे। एक्सटेरोसेप्टर्स मीन्स रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस, रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटेरो रिसेप्टर रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटेरो रिसेप्टर्स मतलब जो अपने बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के सरफेस पे होते हैं, दैट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एक्सटेरोसेप्टर्स। एक्सटेरोसेप्टर्स में आते हैं फोनो रिसेप्टर्स, स्टैटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड मेकेनो रिसेप्टर्स। तो इतने हैं एक्सटेरो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर्स, स्टैटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड मेकेनो रिसेप्टर्स। तो हम एक एक रिसेप्टर के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फोनो रिसेप्टर्स। ये जो फोनो रिसेप्टर्स है इनका लोकेशन है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में भी वो कहाँ रहेंगे, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में इंटरनल ईयर का एक पार्ट होता है कॉक्लिया। तो कॉक्लिया में एक ये ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का फंक्शन है हियरिंग। तो ये जो फोनो रिसेप्टर्स है, फोनो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड इनका जो फंक्शन है साउंड रिसेप्शन। मतलब हम फोनो रिसेप्टर्स से हम सुन सकते हैं। फोनो रिसेप्टर हम देखेंगे, ये इमेज देखिए। इस इमेज में ये आपको दिख रहा, ये जो कॉइल्ड पोर्शन है ब्लू कलर से दिखाया गया है, यही है कॉक्लिया। और कॉक्लिया में जो दिख रहा है ग्रीन कलर का ये लंबी रेंज दिख रही, तो ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये एक्सटर्नल ईयर है जो येलो कलर से दिखाया गया, ये पिंक कलर से दिखाया गया वो मिडल ईयर है, और ब्लू कलर से दिखाया गया वो है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में ये कॉक्लिया, और कॉक्लिया में क्या है ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ये हो गया, ये पहला रिसेप्टर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा जो रिसेप्टर है वो है स्टैटो रिसेप्टर्स। स्टैटो रिसेप्टर का लोकेशन अगर हम देखेंगे तो वो भी है इंटरनल ईयर में, लेकिन इंटरनल ईयर के दूसरे पार्ट में, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनॉल्स। एंड इनका जो फंक्शन है, दीज रिसेप्टर्स आर फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो बॉडी का जो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है, वो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम ये रिसेप्टर्स करते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम स्टैटो रिसेप्टर्स। तो हम इस इमेज में दिखाया गया है, देखिए ये स्टैटो रिसेप्टर्स है। स्टैटो रिसेप्टर्स भी इंटरनल ईयर में होते हैं, यहाँ पर लेबल दिया गया है। ये तीन एरो से, रेड एरो दिख रहे, तीन एरो कहाँ लेबल कर रही है, सेमी सर्कुलर कैनॉल ये लेबल किया है यहाँ पर इस इमेज में। ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल्स दिख रही इंटरनल ईयर में होती है, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनॉल्स विच लाई राइट एंगल टू ईच अदर। एंड ये जो सेमी सर्कुलर कैनॉल है इनमें होते हैं स्टैटो रिसेप्टर्स, एंड इस रिसेप्टर का काम होता है इट मेंटेन
बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिसेप्टर जो है वो है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स जो है लोकेशन देखेंगे इनका। फोटो रिसेप्टर का लोकेशन है रेटिना ऑफ आई एंड फंक्शन है इनका रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई फॉर विजन। मतलब हमें फोटो रिसेप्टर का फंक्शन है विजन, मतलब फोटो रिसेप्टर से हमें दिखता है। तो फोटो रिसेप्टर होते कहाँ है? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना ऑफ आई। ह्यूमन आईबॉल की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है स्क्लेरा, बीच में की जो है मिडल लेयर इज कॉल्ड एज कोराइड, एंड इंटरनल लेयर ऑफ आई वॉल ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड एज रेटिना, एंड दैट रेटिना इज मेड अप ऑफ सेंसरी पार्ट होता है उस रेटिना में। उस सेंसरी रीजन में होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, दैट इज फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड एंड कोन्स, गैंग्लियन सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स। तो ये जो रेटिना है दिख रही है यहाँ पर रेटिना, ये आई का इमेज है और यहाँ पर ये रेटिना दिखाई गई है सबसे अंदर ये रेटिना। तो ये रेटिना में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कोन्स, ये जो सेल्स है तो उसमें होते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स से क्या होता है? इमेज फॉर्म होती है, फोटो रिसेप्टर से हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो ये वर्ड ही समझ में आ गया, थर्मो मतलब टेम्परेचर। ये जो थर्मो रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर स्किन में होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स का लोकेशन है स्किन, थर्मो रिसेप्टर स्किन में होते हैं और थर्मो रिसेप्टर का काम है रिसीव सेंसरी स्टिमुलाई फॉर हीट, that is caloreceptors, and cold, that is frigidoceptors। तो स्किन में होते हैं ये थर्मो रिसेप्टर्स, जिससे हमें हमारे स्किन को टेम्परेचर महसूस होता, हॉट या फिर कोल्ड। तो जिस रिसेप्टर से हमें हीट महसूस होती है, हॉट महसूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोरीसेप्टर्स, एंड जिससे हमें कोल्ड महसूस होते, ठंडा महसूस होता है, दैट रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज फ्रिजिडोसेप्टर्स। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये स्किन में होते हैं। तो स्किन का इमेज देखेंगे हम। देखिए ये स्किन है, ये स्किन है, स्किन में होते हैं ये थर्मो रिसेप्टर्स। सो दिस इज द स्किन। स्किन में ये पार्ट दिखाए गए, सबसे ऊपर का लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबसे नीचे है फैटी टिश्यू। नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स है मेकेनो रिसेप्टर्स। ये मेकेनो रिसेप्टर्स भी जो है वो इनका लोकेशन है स्किन। मेकेनो रिसेप्टर्स भी स्किन में होते हैं। मेकेनो रिसेप्टर्स का फंक्शन है सेंसिटिव टू मैकेनिकल स्टिमुलाई लाइक टच, पेन, प्रेशर, डीप प्रेशर एट्सेट्रा। तो मैकेनो रिसेप्टर से हमें हमारे स्किन में होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, और मैकेनो रिसेप्टर से हमें जो सेंसेशन महसूस होते हैं वो है टच मतलब स्पर्श, पेन मतलब कोई भी जो हम बोलेंगे इसे पेन जैसे वेदना, दर्द, फिर प्रेशर मतलब दाब, एंड डीप प्रेशर मतलब वही दाब। तो ये मैकेनो रिसेप्टर होते हैं स्किन में। उसके बाद जो रिसेप्टर्स है वो है कीमो रिसेप्टर्स। तो जो कीमो रिसेप्टर्स है, कीमो रिसेप्टर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक है गस्टैटो रिसेप्टर्स एंड दूसरे है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। गस्टैटो रिसेप्टर्स का जो लोकेशन है कहाँ होते हैं वो देखेंगे। गस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं टेस्ट बड ऑफ टंग में होते हैं। इनका फंक्शन है सेंसिटिव टू टेस्ट ऑफ स्वीट, सॉल्ट, सोअर, बिटर एंड उमामी। तो हम ये गस्टैटो रिसेप्टर जो है वो टंग में होते हैं। टंग में जो टेस्ट बड्स होती है वही होते हैं, और इसी रिसेप्टर से हमें टेस्ट महसूस होती है स्वीट, मीठा, सॉल्ट, खारा, सोअर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा, एंड उमामी। उमामी ये जो टेस्ट है ये मीट की टेस्ट होती है, नॉनवेज की टेस्ट होती है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का लोकेशन है
ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज़, नोज़ में जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसके इमेजेस हम देखेंगे, टेस्ट बर्ड की भी देखेंगे और ऑल्फैक्टरी इमेजेस के भी, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की भी देखेंगे। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ नोज़, और ये इनका जो फंक्शन है वो है सेंसिटिव टू अबाउट 10,000 डिफरेंट स्मेल्स। हमें इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से 10,000 अलग अलग प्रकार के स्मेल्स हमें महसूस होते हैं, हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो गस्टेटो रिसेप्टर्स एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हम इमेज के द्वारा देखेंगे। देखिए ये गस्टेटो रिसेप्टर्स, ये टंग है, टंग के ऊपर ये टेस्ट बर्ड है, और टेस्ट बर्ड में देखिए अलग अलग पॉइंट है जहाँ बिटर, सोअर, सॉल्टी, स्वीट, सॉल्टी, सोअर, ये अलग अलग पॉइंट्स होते हैं हमारे टंग पर, जहाँ पर हमें ये अलग अलग टेस्ट महसूस होती है। तो टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में, इसे टेस्ट महसूस होती है। ये देखिए ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यहाँ पर दिख रहा हमें, ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, नोज़ में होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब दिख रहा, और बिल्कुल ऑल्फैक्टरी बल्ब के नीचे दिख रहा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसके बाद के जो रिसेप्टर्स है ये तो एक्सटेरो रिसेप्टर्स हो गए। एक्सटेरो रिसेप्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोसेप्टर्स। इंटेरोसेप्टर्स देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, एक्सटेरो रिसेप्टर्स एंड इंटेरो रिसेप्टर्स। इंटेरोसेप्टर्स जो है रिसीव स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी, मतलब ये बॉडी के अंदर होते हैं इंटेरोसेप्टर्स। एंड इंटेरोसेप्टर का फंक्शन है बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलाई, बॉडी के अंदर से ये स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। एंटेरो रिसेप्टर्स में सबसे पहला टाइप है एंटेरोसेप्टर्स। एंटेरोसेप्टर्स होते हैं फ्रॉम, ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं, एंड इनका फंक्शन है सेंसिटिव टू स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स से जो स्टिमुलाई आते हैं वो स्टिमुलाई ये रिसीव करते हैं एंटेरोसेप्टर्स। एंड जैसे हमें एंटेरो रिसेप्टर से हंगर, थर्स्ट, पेन एंड ऑस्मेटिक चेंज, भूख लगती है, प्यास लगती है, दर्द, अंदर कुछ दर्द है, इंटरनल पेन है तो वो भी महसूस होता है, ऑस्मेटिक चेंज अगर होता है तो वो भी हमें इस रिसेप्टर से महसूस होता है। नेक्स्ट है नंबर 2 प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडॉन्स में। तो हम जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडॉन्स को देखते हैं। तो ये है जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडॉन्स। देखिए ये टेंडॉन मतलब ये ऐसा एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। टेंडॉन्स मतलब मसल्स जो होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ दिस टेंडॉन्स। स्केलेटल मसल्स बोन्स को टेंडॉन्स से अटैच होती है, टेंडॉन्स से कनेक्ट होती है। तो ये मसल्स देखिए, मसल्स मतलब ये स्नायु, टेंडॉन्स है, मसल्स है, जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स दिख रहा है, ये भी टेंडॉन दिख रही, ये जॉइंट है, नी जॉइंट दिख रहा है ये। तो जो भी ये रिसेप्टर्स है प्रोप्रियोसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स होते हैं जॉइंट, मसल्स एंड टेंडॉन्स में। इनका फंक्शन है डिटेक्ट चेंजेस इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, टेंडॉन्स एंड मसल्स, पेन, टेंशन एंड सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। तो ये ये रिसेप्टर्स से हमें महसूस होता है, कोई भी अगर चेंज होता है जॉइंट्स की मूवमेंट में वो महसूस होता है, टेंडॉन्स एंड मसल्स में कुछ चेंजेस होते हैं वो महसूस होता है, कुछ पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है वो भी महसूस होता है, टेंशन, सेंसिटिव और वाइब्रेशन इस रिसेप्टर से हमें महसूस होते हैं। लास्ट वाला जो रिसेप्टर है, लास्ट वाले जो इंटेरो रिसेप्टर है वो है बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स आर कंसिडर्ड एज मेकेनो रिसेप्टर्स रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स। बैरो रिसेप्टर्स को भी मेकेनो रिसेप्टर्स बोला गया है। बैरो रिसेप्टर्स इंटरनल ऑर्गन्स से रिसीव करते हैं सिग्नल्स। बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स ऑफ एट्रिया, वेनी कैवी, एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस। तो बैरो रिसेप्टर्स देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
तो बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ, ये हार्ट का इमेज है, इन द वॉल ऑफ एओर्टा। एओर्टा मतलब यहाँ लिखा है, देखिए एओर्टिक आर्च, ये यहाँ पर एओर्टा लिखा है, एओर्टिक आर्च के वॉल में होता है। ये सुपेरियर वेनी कैवी है, ये इन्फीरियर वेना कैवा, ये सुपेरियर वेना कैवा, दोनों को मिला के वेनी कैवी बोला जाता है। तो वेनी कैवी के वॉल में ये रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। और बैरो रिसेप्टर्स होते हैं एट्रिया के वॉल में एंड कैरोटिड साइनस में। ये देखिए एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम मतलब एट्रिया, एट्रिया के वॉल में भी होते हैं बैरो रिसेप्टर्स। एंड बैरो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड साइनस में। देखिए कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ लिखा है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी के वॉल में होते हैं ये बैरो रिसेप्टर्स। एंड बैरो रिसेप्टर का जो फंक्शन है वो है सेंस चेंजेस इन बीपी सो एज टू रिस्टोर होम्योस्टैसिस थ्रू वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन। अगर कुछ चेंज होता है ब्लड प्रेशर में तो ये रिसेप्टर्स इस चेंज को महसूस करते हैं एंड ये होम्योस्टैसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये ब्लड प्रेशर को बराबर कर देते हैं। अगर बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, इंक्रीज़ हुआ तो डिक्रीज़ कर देते हैं, और डिक्रीज़ हुआ तो उसको बराबर जितना चाहिए उतना इंक्रीज़ भी कर देते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर चाहिए 120/80 mmHg। तो ये क्या कर, ये रिसेप्टर वैसो डायलेशन मतलब वेसल्स को डायलेट करेंगे। वेसल्स को कब डायलेट करेंगे, ब्लड वेसल्स को कब डायलेट करेंगे, मतलब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे मतलब एक्सपांड करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, रिलीज करने के लिए वेसल्स को डायलेट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते, कम छोटा कर देते, उसका डायमीटर कम कर देते, दैट इज़ कॉल्ड एज वैसो कंस्ट्रिक्शन। और ब्लड वेसल को जितना चाहिए उतना इंक्रीज कर देते, मतलब होम्योस्टैसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने ये रिसेप्टर को आज स्टडी कर लिया है। तो जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिसेप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी चार्ट को स्टडी करना, और इसके ऊपर आ सकता है 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है रिसेप्टर्स के ऊपर। एक्सटेरो रिसेप्टर्स के ऊपर आता है तो कोई भी 4 एक्सटेरो रिसेप्टर्स को उसका लोकेशन एंड फंक्शन डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। अगर इंटेरो रिसेप्टर के ऊपर आता है तो कौन सा, अगर प्रोप्रियोसेप्टर्स पूछा तो प्रोप्रियोसेप्टर्स का ये लिखना पड़ेगा, कहाँ है, उसका फंक्शन क्या है। तो इस तरह से ये आज हमने कंप्लीट कर लिया पूरा ये टॉपिक रिसेप्टर्स।